फोर प्ले, रोल प्ले एंड राउंड्स, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए 90% लोग बोलते हैं कि मुझे तो इंटरकोर्स करना है, गए और काम खत्म कर लिया, खाना खाया, खाना खा के तुरंत बेड पे करो सेक्स, क्योंकि मेरे ख्याल से ये भी गलत है। खाना और सेक्स में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, मैं हर पेशेंट को बताता हूँ। उसका कारण डाइजेस्टिव सिस्टम आपका रेगुलेट होता है, 1 घंटा डाइजेशन होने में लग जाता है, आधा घंटा पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद हमें वॉक करना है और नहाना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे नहाना क्यों ज़रूरी है? फ्रेश माइंड, जब तक दिमाग फ्रेश नहीं होगा, बॉडी फ्रेश नहीं होगी। और दोनों पार्टनर को म्यूचुअल है, मैंने क्या बोला, अगर दोनों पार्टनर साथ में नहा लें चाहे अलग नहा लें, उससे कोई दिक्कत नहीं, मगर साथ में नहाएंगे तो और अच्छा है। उसके बाद वो फोर प्ले शुरू होता है, और फोर प्ले में कुछ सीड्यूसिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे लेडीज में बूब्स होते हैं, कान के पीछे होता है, कुछ ऐसे बटक्स का पॉइंट्स होते हैं, तो वहां पे प्रेस करने से उनके अंदर अराउजल आता है। वैसे ही जेंट्स के अंदर निपल्स होते हैं और टेस्टिस होती है, टेस्टिकल्स, उसमें अगर वो सहला दे, और कुछ लोग तो ब्लो जॉब भी करते हैं, मगर वो हेल्दी होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, उसके बारे में मैं और डिस्कस कर लूंगा। मगर 90% लोग ये काम नहीं करते, फोर प्ले स्किप हो जाता है 90% केसेस में। और पेशेंट को जब पूछा भी जाता है तो शर्माता है, बोलता है मुझे नहीं मालूम। और रोल प्ले उसके बाद का पार्ट होता है, जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, और वो फोर प्ले में किसी देखिए जो डिस्चार्ज होते हैं ना, प्रीकम जिसको बोलते हैं, वो मेल्स में भी आता है, वो नेचुरल है वो, और फीमेल्स में भी आता है उसको क्यों? क्योंकि प्रकृति ने जो वेजाइना के अंदर कुछ डिस्चार्जेस निकलते हैं, जो हेल्दी डिस्चार्ज है, जिसको प्रीकम बोल सकते हैं, वो लुब्रिकेशन के लिए रहता है कि फीमेल्स को भी पेन ना हो, मेल्स को भी। और ये क्लिटोरिस एक होता है पार्ट, जिसको सेड्यूस करना, एक्साइटेड करना, कुछ लोग टंग से करते हैं, कुछ लोग पीनस से करते हैं। अब रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब तक वो ड्राइनेस रहेगी तो एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो दोनों तरफ से डिस्चार्जेस होते हैं और हेल्दी सेक्स होता है। और उसके बाद जो लास्ट क्लाइमेक्स होता है, बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग सेक्स करने के बाद एक साइड तुम सो गए, एक साइड मैं सो गई, और वो एक तरीके से औपचारिकता। तो लेडी पार्टनर को कभी कभी लगता है देखो इसको अपना काम हो गया, तो दोनों को एक तरह से हग देना, वो लास्ट पॉइंट होता है, कंक्लूजन। तो वो रोल प्ले के बाद वो पॉइंट शुरू होता है। राउंड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? राउंड्स देखिए पोजीशंस पे डिपेंड करता है। अब मिशनरी पोजीशन मैक्सिमम लोग उसी पोजीशन पे करते हैं, और वो 90% लोगों को यही मालूम है, 99% लोगों को मुझे ऊपर रहना है, पार्टनर को नीचे रहना है। अब पोजीशन पे मेल रहता है, मगर जो बेस्ट पोजीशन रहती है वो काउगर्ल पोजीशन है, वो पोजीशन सबसे अच्छी है। और ये चीज़ें जब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी हो पाएगा, क्योंकि देखा गया विलेजेस में और ऐसे सिटीज़ में जहाँ पे लोग, जैसे भोपाल को भी आज लोग गांव बोलते हैं, तो यहाँ पे तो वो मिशनरी पोजीशन और एक ही पोजीशन चलती है। मगर मेट्रोज में जाएंगे तो वो प्रॉपर उनको लगता है डॉगी पोजीशन भी हो, काउगर्ल पोजीशन हो, अप साइड हो, तो उससे एक बोलते हैं ना कि जब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, पानी ऊपर से नीचे ही आता है, अगर हम ऊपर रहेंगे, पार्टनर ऊपर रहेगा, मेल, फीमेल नीचे रहेगी, जल्दी निकल जाएगा। पार्टनर ऊपर रहेगी तो वो कहीं ना कहीं टाइमिंग को भी बढ़ाने के लिए राउंड्स बहुत ज़रूरी है, और पोजीशंस बदलना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कीगल एक्सरसाइज, होल्डिंग टाइम होना चाहिए। इनफैक्ट काउगल पोजीशन में भी बोला जाता है कि ज़्यादा फीमेल को अच्छे एक्सपीरियंस यस, क्योंकि पूरा उसमें पेनिट्रेशन ज़्यादा मिलता है, पेनिट्रेशन अच्छा मिल पाता है, उसमें लेंथ जो पीनस की होती है वो पूरे अंदर तक जा पाती है। यस, एंड शी कैन टेक द ड्राइव अकॉर्डिंग टू हर वे। यस, पोजीशंस में राउंड्स अच्छे हो पाएंगे, उसमें ज़्यादा टाइम तक वो एंजॉय कर पाएगी, उसका डिस्चार्जेस बहुत अच्छे हो पाएंगे। और ऑर्गेजम बहुत बार होता है लेडीज़ में, ये भी गलत फहमी है लोगों को कि कितनी बार डिस्चार्ज करती है। लेडीज़ बहुत बार डिस्चार्ज करती है, पुरुष तो एक बार डिस्चार्ज करके फिर उसको आधा घंटा लग जाता है सेकंड राउंड में, मगर लेडीज़ बार बार डिस्चार्ज करती है, तो इसीलिए एक स्टेमिना बहुत अच्छा होना। अभी आपने ऑर्गेज्म की बात की, यस, एग्जैक्टली ऑर्गेज्म है क्या? ऑर्गेज्म जहाँ पे जब दोनों पार्टनर फील गुड करेंगे, प्रॉपर फोर प्ले होगा, रोल प्ले होगा, और उसमें प्रॉपर डिस्चार्ज होगा, उसको ऑर्गेज्म बोलते हैं। बोलते हैं ना कि इसको एक तरीके से अगर हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स और डिस्चार्ज प्रॉपर। और कामा सूत्र का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। जी। इसको एक बहुत अच्छा हिंदी में वर्ड है, मैं उसको डिस्कस करना चाह रहा था जी। इच्छा, कामो इच्छा और चरम सुख। okay. उसको चरम सुख तक ले जाने के लिए दोनों पार्टनर जब एक दूसरे को, बिल्कुल ऐसा देखा गया है, बहुत सारे कपल्स आते हैं, क्योंकि हमारी बहू भी डॉक्टर है, तो बहुत सारे कपल्स हमारे पास आते हैं, और मेल फीमेल इतने ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, बताते हैं कि जब वो डिस्चार्ज निकलने वाला होता है तो हम एक दूसरे को बिल्कुल जोर से पकड़ लेते हैं, तो उसको एक तरीके से प्रॉपर ऑर्गेज्म बोलेंगे। आपके पास भी ऑब्वियसली ऐसे केसेस आते होंगे कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, स्पेशली बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी, कि उनको टाइम ही नहीं मिलता कि घर से खाना पैक करा के लेके जाएं। तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एक अच्छा सेक्स नहीं हो हमारे क्या? देखिए मेट्रोज में तो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि हर इंसान भाग रहा है, लाइफ इज़ अ रेस। और आज अगर मैं देखूं तो हर सिटी में यही हालत है। सुबह इंसान जाता है, अपना 7 बजे रूटीन है, ऑफिस जाएगा, और ऑफिस जब जाता है तो ऐसा जाता है कि उसको किसी लड़ाई के मैदान में जाना है, आपको मालूम है ना, मगर उस समय बैटरी बिल्कुल चार्ज रहती है। जब वो ऑफिस से आता है तो उसकी बैटरी बिल्कुल जीरो हो जाती है, मगर वो दिन भर इतना भागता है कि उसका टिफिन तक, उसका लंच, ब्रेकफास्ट तो स्किप हो ही गया,
जो बिल्कुल। सुबह सुबह निकला वो। अब ब्रेकफास्ट इज लाइक अ किंग बोलते हैं, हमेशा ये चीज सुनी भी होगी आपने, मगर वो किंग की तरह नहीं, वो भिखारी की तरह हो जाता है, क्योंकि वो भग ही रहा है, वो तो कहीं एक बोलते हैं ना आश्रित है अपने जॉब पे, तो वो जॉब जाता है, उसको मालूम है मुझे लड़के आना है, और वो ना उसका ब्रेकफास्ट अच्छा हो पा रहा है और उसके बाद उसका लंच भी स्किप हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक लिमिटेड टाइम है, उसको टास्क पूरा करके 5-6 बजे तक अपना काम क्लोज करना है। और मैक्सिमम लोगों का मैंने सुना है कि ब्रेकफास्ट तो स्किप हुआ, लंच भी स्किप हो गया, अब वो आता है भूखे भेड़िए की तरह, मतलब उसका दिमाग में ग्लूकोज उसका डाउन हो गया, चिड़चिड़ापन है। अब आप बताइए, जब वो चिड़चिड़ापन में घर आएगा तो क्या वो सेक्स हो पाएगा? अब वो भरपेट खाना खा लेता है, क्योंकि उसके पास एक टास्क है कि मैं आज पूरा दिन काम कर आया हूँ, अब तो मैं राजा की तरह खाऊंगा। जबकि राजा की तरह कब खाना चाहिए? ब्रेकफास्ट। तो वो जो रात में उसको बोलते हैं 6 साढ़े 6 के बाद, आज जितने भी सेलिब्रिटीज आप देखा होगा 6:30 के बाद खाना नहीं खाते सूरज डूबने के बाद, और बहुत सारी कम्युनिटीज भी ऐसी है, जैन कम्युनिटीज वहां नहीं खाते, और आपने देखा होगा लीन थीन और बिल्कुल स्लिम बॉडी है। मगर यहाँ पे वो क्या कर रहा है, पूरा यूनिवर्स के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब रात में वो किसकी तरह खा रहा है? राजा की तरह। मगर वो एक तरह से बोल सकते हैं ना हवस, वो हबशी हो गया है। वो हबशी क्या हो गया है? जंक फूड मंगवा लो, चिकन मंगवा लो, शराब मंगवा लो, अब रात में 2 बजे तक पार्टी चल रही है। अब वो जब रोज रात में 2 बजे तक खाना खाएगा, जो कि प्रकृति बोलती है कि रात में डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बिल्कुल स्लो हो जाता है, जब रात में डाइजेशन स्लो हो जाएगा, लीवर उसका काम नहीं करेगा, वो चीजें हैवी हो जाएंगी, तो ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से आएगा? तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसका इतना वीक हो जाएगा कि उसका इरेक्शन ही नहीं आएगा। वो तो रिलेटेड है ना हार्ट लीवर। तो आप बताइए रात में कैसे सेक्स कर पाएगा वो? यही कारण है कि आज 90% लोग सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, मेट्रोज हो चाहे इधर हो। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये लेटेस्ट आंकड़ा है, जितने भी लोगों की शादी हो रही है उनकी भी लाइफ स्टाइल ऐसी है, और 10 में से 5 से 6 कपल सेक्स नहीं कर पा रहे हैं शादी के बाद भी, और यही कारण है कि आगे डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है।